हेलो फ्रेंड, मैं डॉक्टर रोहतार सिंह शाह, कंसल्टेंट क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि ओसीडी। ये ओसीडी क्या है, किस तरीके से डेवलप होती है, इसके क्या कारण हैं और किस तरीके से ये हमारे बिहेव को चेंज कर देती है और हमें आगे बढ़ने में रोकती है। किस तरह से इससे ठीक होना है, दवाइयों का कितना योगदान है, साइकोथेरेपी का कितना योगदान है, काउंसलिंग का कितना योगदान है, अन्य थेरेपियों का कितना योगदान है। तो इसके बारे में हम बातचीत करेंगे। एक वीडियो बनेगी, फिर और वीडियो बनेगी, वीडियो के पार्ट अलग अलग होंगे। तो मैं आशा करता हूं कि आप सभी वीडियो को आप देखें। जितनी भी वीडियो बनती हैं हम डिटेल इसमें बातचीत करेंगे, इसलिए एक वीडियो 5-7 मिनट की हम बनाएंगे तो 5 से 6 या 7 वीडियो ओसीडी की हो सकती है, लेकिन वास्तव में आपको बेनिफिट देने वाली होंगी, क्योंकि जो मेरा थीसिस वर्क है वो पीएचडी की इसके ऊपर ही है, ओसीडी के ऊपर। और बहुत सारे पेशेंट ऐसे हैं जो डील किए हैं, बहुत सारे पेशेंट ठीक हो गए हैं विद द हेल्प ऑफ साइकोथेरेपी। तो ओसीडी है क्या? ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, यानी कि दो चीजें हैं वहां पे, ऑब्सेशन है, एक कंपल्सन है, और इन दोनों को मिला के ओसीडी बनता है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। अगर हम हिंदी में बात करें कि बाध्यता व्यवहार, एक ही काम को बारी बारी से करने के लिए बाध्य करना। ऑब्सेशन क्या है? रिपीटेटिव थॉट, आइडियाज, रिपीटेटिव इमेज, रिचुअल्स। ये तो बारी बारी से विचार आते हैं हमारे माइंड के अंदर, माइंड को हैंग कर देते हैं, सोचने समझने की शक्ति को खत्म कर देते हैं, और ना चाहते हुए भी वो विचार बारी बारी से आते हैं। जब विचार बारी बारी से आए, एक ही विचार बारी बारी से आए, अभी तक हमने वो किया नहीं है बट विचार आ रहा है, जैसे बारी बारी से लोग चेक करने का विचार आए, बारी बारी से गैस चेक करने का विचार आए, बारी बारी से गंदगी का विचार आए कि गंदगी हो गई है, बहुत गंदा हो गया है, इसको साफ कर देते हैं। सिर्फ विचार आया है, अभी किया नहीं है, विचार आया है। या अपने बारे में विचार आने लगते हैं कि कहीं जाऊंगा तो डेथ हो जाएगी, कहीं जाऊंगा तो एक्सीडेंट हो जाएगा। या बारी बारी से इमेज आनी शुरू हो जाती है, कुछ पिक्चराइजेशन होना शुरू हो जाता है, किसी चीज की इमेज आती है चली जाती है, इमेज आती है चली जाती है, इमेज आती है चली जाती है। ये सेक्सुअल थॉट्स बारी बारी से आ रहे हैं, या आध्यात्मिक थॉट बारी बारी से आ रहे हैं। ये सब जो विचार आ रहे हैं, ये क्या है? ये ऑब्सेशन है। अभी ये कंपल्सन नहीं बना है, अभी ये ऑब्सेशन है। बहुत सारे ऐसे पेशेंट आते हैं जिनके पास सिर्फ ऑब्सेशन होता है, अभी कंपल्सन में नहीं गए हैं। एक ही थॉट बारी बारी से आ रहा है, चीजें इधर उधर क्यों पड़ी है, ये थॉट बारी बारी से आ रहा है, परेशानी बढ़ रही है। घर में कोई आ गया तो सफाई करने का थॉट बारी बारी से आ रहा है, कर नहीं रहे आ रहा है। तो ये क्या है? ऑब्सेशन। अभी कंपल्सन कैसे बनेगा? व्हेन ऑब्सेशन कन्वर्ट इन एक्शन। जब आपका ऑब्सेशन जो है वो एक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे? कंपल्सन। यानी कि जो आपको, अगर सिंपल भाषा में हम बात करें, यानी कि जो आपको थॉट आया है, जो आपको विचार आया है, आपने उसको एक्शन में परिवर्तित कर दिया, यानी कि वो क्रिया आपने कर ली। मानो आपको लोग चेक करने का विचार आया है बट अभी तक किया नहीं था, अब कर चुके।
कर चुके, देन एक्शन हो गया, क्रिया हो गई, तो ये क्या हो गया? कंपल्सन। और दोनों को मिलाकर ऑब्सेशन और कंपल्सन, ऑब्सेसिव कंपल्सिव, और दोनों मिलाकर जब ये हमारे व्यवहार को परिवर्तित कर देते हैं, हमारे एम के अंदर बाधा पहुंचाते हैं, हमारे कार्य करने की क्षमता के अंदर बाधा पहुंचाते हैं, दिन प्रतिदिन के रूटीन के वर्क के अंदर बाधा पहुंचाते हैं, तो ये डिसऑर्डर का रूप धारण कर लेती है। तो ये है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। क्योंकि काफी लोग इसे एक ही समझते हैं कि ओसीडी हो गया जी, ओसीडी हो गया जी, लेकिन इसको अलग अलग समझना बहुत जरूरी है कि ऑब्सेशन ही है, कंपल्सन भी है, तब ये ओसीडी बनता है। सिर्फ ऑब्सेशन है तो ऑब्सेसिव डिसऑर्डर है, कंपल्सन है तो फिर ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर है। यानी कि सिंपल भाषा में बात करें, विचार थॉट आ ही रहे हैं, उसको अभी कन्वर्ट नहीं किया है, अभी एक्शन नहीं किया है, तो क्या है? तो अभी ऑब्सेशन है। और जैसे ही उसको हमने कन्वर्ट कर दिया है, एक्शन में शुरू हो गए हैं हम वो काम करने, जैसे हाथ धोने का विचार आ रहा है, बारी बारी से हाथ धो लिया, तो कंपल्सन है। चीजें अरेंज करने का विचार आ रहा है, चीजें इधर उधर बिखरी पड़ी है, इसको मैं अरेंज कर देता हूं, ये ऑर्डर में होनी चाहिए, ऑर्डरिंग होनी चाहिए, ये कंपल्सन है। कोई घर पे आ गया, सफाई होनी चाहिए, बेडशीट धो दो, कपड़े धो दो, फर्श को बारी बारी से धो दो, और उसको धोने में लग गए, उस क्रिया को करने में लग गए, उस एक्शन को करने में लग गए, ये कंपल्सन है। तो ऐसे ओसीडी यानी कि ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, इसमें बारी बारी से बाध्यता व्यवहार आता है, एक ही विचार बारी बारी से आता है, एक ही काम बारी बारी से करने का मन करता है, अभी कहीं हाथ लग गए, यहां हाथ लग गए तो गंदगी महसूस होती है, चिंता बढ़ जाती है, और चिंता इतनी बढ़ जाती है कि जब तक एक्शन नहीं कर लो वो चिंता डिक्रीज नहीं होती। ऐसा नहीं है कि होती नहीं, उसे महसूस होता है कि जब तक मैं धोऊंगा नहीं, जब तक मैं इसको साफ नहीं करूंगा, पता नहीं क्या आ जाएगा, क्या पहाड़ टूट जाएगा, क्या हो जाएगा, है ना जी। वो फिर सोचने लग जाता है कि क्या करें, अब क्या करें। तो फिर वो हाथ धो लेता है, बारी बारी से हाथ धोएगा। एक बार धो लिया तो उसको फिर विचार आने लग जाता है, अरे 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 ये फिर गंदा हो गया भाई, इसको मैं फिर साफ करके आता हूँ। वो फिर हाथ धोने के लिए जाता है, दोबारा फिर हाथ धोता है, फिर वापस आता है, थोड़ी देर बाद में वही विचार आता है। अगर एक्शन नहीं करता तो चिंता बढ़ जाती है, क्रिया नहीं दोहराता तो चिंता बढ़ जाती है। चिंता को रिलीज करने के लिए, चिंता को कम करने के लिए, चिंता को डाउन करने के लिए बारी बारी से हाथ धोता है, बारी बारी से लोग चेक करता है, बारी बारी से गैस चेक करता है, बारी बारी से ऑर्डरिंग करता है, ऑर्डर में चीजें रखने की कोशिश करता है, बारी बारी से सफाई करता है, बारी बारी से सेक्सुअल क्रियाएं करता है, बारी बारी से आध्यात्मिक क्रियाएं करता है। कि चिंता बहुत ज्यादा बढ़ जाती है कि अगर ये मैंने नहीं किया, क्योंकि जो मैं चीजें बता रहा हूँ, सेक्सुअल ओसीडी है, स्पिरिचुअल ओसीडी है, और कंटामिनेशन है ना, जो सारी चीजों पे हम अलग अलग बात करेंगे, डीप से बात करेंगे। अभी आप इसको बाहरी रूप से समझ लें कि विचार बारी बारी से वो क्रियाएं करने के लिए आते हैं। ना करो तो चिंता बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो ये ओसीडी है। तो जब भी आपको ऐसा विचार आए, जब भी आप किसी चीज को एक्सेस कर रहे हैं, तो लोग कहते हैं जी मिथ्या बहुत है ना जी, भ्रम बहुत ज्यादा फैले हुए हैं कि जी ये तो सफाई करने के है जी, हमारे घर में ना जी बहू आई है, उसको सफाई करने का जी बड़ा शौक है जी, बड़ा अच्छा सफाई रखती है जी। ठीक है, सफाई रखना एक अच्छी बात है, लेकिन एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। एक्सेसिव जब हो रहा है, बहुत ज्यादा जब हो रहा है, तो वो आप समझिए वो एक बीमारी है, वो एक ओसीडी का रूप धारण कर चुका है या कर चुकी है। तो उसे हमें तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए, तुरंत मनोवैज्ञानिक को, मनोचिकित्सक को दिखाना चाहिए। दोनों मिलकर इससे इलाज करेंगे। काउंसलिंग से इलाज होगा, साइकोथेरेपी से इलाज होगा, मेडिटेशन से इलाज होगा, मेडिसिन से इलाज होगा, इलाज हो जाएगा। और कई लोग इसको भ्रम समझते हैं कि भ्रम ये तो ऐसा होता ही है, ऐसा नहीं होता। ये जब एक्सेस हो जाता है, एंजाइटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, कई लोगों के हाथों से खून आने लग जाता है, ऐसे हाथ धो दो कि हाथों से खून आने लग जाता है, लोग चेकिंग करते रहते हैं, बेडशीट भी धोते रहते हैं, घर की सफाई करते रहते हैं, और कोई काम कर ही नहीं पाते। तो इसके शुरुआती लक्षण कुछ समझ लेना है। जब शुरुआत हो गई, थोड़े थोड़े लक्षण आ गए, तो जब बहुत ज्यादा सीवियर हो गया, उसको कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। बड़ी घंटों थेरेपियां चलती है, लॉन्ग टर्म थेरेपियां चलती है, 10-10, 15-15, 20-20 सेशन होते हैं, बड़ी मुश्किल से कंट्रोल में आती है। लेकिन अगर आप स्टार्टिंग के अंदर ही अवेयर हो जाएं कि मेरा सफाई का बहम बढ़ रहा है, ये मेरा चेकिंग करने का बहम बढ़ रहा है, ये मेरा क्लीनिंग का
वहम बढ़ रहा है, ये मेरा स्पिरिचुअल वहम बढ़ रहे हैं, ये मेरे सेक्सुअल वहम बढ़ रहे हैं, और ये ऑर्डर में चीजें रखने का मेरा वहम बढ़ रहे हैं। तो थोड़ा थोड़ा अगर आपको लग रहा है कि बढ़ रहे हैं तो इसको उसी टाइम जो है मनोचिकित्सक से, मनोवैज्ञानिक से मिलिए। एक ऐसी पर्सनैलिटी भी होती है ऑब्सेसिव कंपल्सिव पर्सनैलिटी, एक डिसऑर्डर होता है, एक पर्सनैलिटी भी होती है। दोनों लगभग सेम है, हम इसमें डिफरेंस बाद में इसको क्लियर करेंगे, लेकिन इतना समझ लो कि एक पर्सनैलिटी भी होती है, वो ऑब्सेसिव कंपल्सिव पर्सनैलिटी हो जाती है। डिसऑर्डर नहीं है बट पर्सनैलिटी है, उसकी पर्सनैलिटी है ज्यादा सफाई रखने की, ज्यादा चेकिंग करने की, ज्यादा वो करने की, ज्यादा ये करने की, वो शुरू से ही ऐसा है। तो ये क्या है, ये भी ओसीडी है, बट ये ऑब्सेसिव कंपल्सिव पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है, पर्सनैलिटी का डिसऑर्डर है ये उस डिसऑर्डर में नहीं आता। इसकी हम क्लियरिटी बाद में करेंगे कि पर्सनैलिटी डिसऑर्डर जो ओसीडी वाला जो है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव पर्सनैलिटी, वो क्या है, और ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर वो क्या है, दोनों के अंदर हम भेद भी करेंगे। डीप थोड़ा सा बड़ा हल्का सा भेद है, बट दोनों के अंदर सेम सी प्रक्रिया आपको लगेगी कि इसको तो ओसीडी ही है। इसका इतना ध्यान रख लो, वो बचपन से ही होती है, स्टार्टिंग से ही होती है, तो वो ऑब्सेसिव कंपल्सिव पर्सनैलिटी में डेवलप हो जाता है। तो ये ओसीडी को देखो डिटेल से सोचना बहुत जरूरी है। तो ये ओसीडी होती है। तो अब इसके कारण क्या है और फिर इसके निवारण क्या है, इसकी हम अगली वीडियो में इसके कारण की बात करेंगे और उसके निवारण की बात करेंगे कि किस तरीके से ये फैलती है, क्योंकि बड़ी डीप इसके कारण है। इसके अंदर 3-4 वीडियो बन सकती है कारण के ऊपर, और निवारण के ऊपर भी 3-4 वीडियो बन सकती है। तो ये चलता रहेगा। तो आप पहले अभी ओसीडी को समझिए। अगर ये लक्षण आ रहे हैं आप, तो आप हमारे नंबर पे फोन कर सकते हैं, हमसे ऑनलाइन काउंसलिंग ले सकते हैं। हमने ऑनलाइन काउंसलिंग शुरू कर दिया है। अगर आप आना नहीं चाहते तो आप ऑनलाइन काउंसलिंग भी ले सकते हैं, बट आइए, पहल कीजिए। आपको समझना है कि जो दिमाग की बीमारी है वो फिजिकल बीमारी की तरह ही है। जैसे फिजिकल इलनेस है, वो आप बताने में कोई शर्म नहीं करते, बताने में कोई संकोच नहीं करते, तो डॉक्टर साहब के पास चले जाते हैं। तो मानसिक समस्याओं को बताने में संकोच मत कीजिएगा। मानसिक समस्या ही ऐसे ही है जैसे शारीरिक समस्याएं हैं। जैसे मानसिक समस्याएं ठीक हो सकती है,